हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। बात आज कर रहे हैं कि नीट एग्जामिनेशन के बाद आपको क्या ऑप्शंस रह जाते हैं। तो खैर ये तो क्वाइट क्लियर है कि नीट एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आप किसी भी मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं और मेडिकल की पढ़ाई आगे परस्यू करते हैं। लेकिन इसकी पूरी एक प्रोसेस क्या होती है, ये टेस्ट होती है, उसके बाद काउंसलिंग्स होते हैं, उसके बाद कैसे सीट्स भरे जाते हैं और जो बच्चे इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उनके पास फिर क्या ऑप्शन रह जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो यहाँ पर देख सकें। साथ ही साथ अगर आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड जानकारी चाहिए, जैसे कि मुझे मान लीजिए बैंकिंग में जाना है, तो उसके लिए मुझे कौन से स्किल्स लगेंगे या वहाँ पर कैसे काम चलता है, वहाँ पर मुझे सैलरीज कितनी मिल सकती है, या वहाँ पर जाना है तो इंटरव्यू के दौरान कैसे सवाल आएंगे, ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो ज़रूर मेरे चैनल के ऊपर चले जाइए। मैंने बहुत सारे फील्ड्स को कवर कर रखा है, उनके ऊपर वीडियो बना करके रखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये मेडिकल के लिए ली जाने वाली नेशनल सबसे बड़ी एंट्रेंस टेस्ट है। इसके ज़रिए ही आपको किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने वाली है और जब तक आप ये एंट्रेंस टेस्ट जो है उसको क्लियर नहीं कर लेते हैं तब तक आपको किसी भी कॉलेज में वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल सकती है। तो इसकी वजह से ये जो एंट्रेंस टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है और इसके अंदर जितना आपका स्कोर आता है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है, बहुत मायने रखता है। ये उसके ऊपर डिपेंड होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो कई लोगों ने अपने दिमाग में सोच रखा होता है कि मुझे इसी मेडिकल कॉलेज में जाना है, उसी मेडिकल कॉलेज में जाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि उस मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए कट ऑफ क्या लगता है, नीट का स्कोर आपका कितना होना चाहिए, जिसके बाद आप उस मेडिकल कॉलेज में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। तो अब आगे की बात ये करते हैं कि नीट की एग्जामिनेशन देने के बाद आप कौन से कोर्सेज के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप नीट की एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं तो ऑब्वियसली आप MBBS के लिए एडमिशन ले सकते हैं। MBBS यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसके अलावा BDS के लिए भी आप ले सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसके बाद आता है BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। फिर आता है BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BUMS भी आता है, उसके अंदर भी आप नीट की एग्जामिनेशन देने के बाद अपना दाखला करवा सकते हैं और वो है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। और फिर आता है BSMS बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं इनके अंदर आप जा सकते हैं अगर आप नीट की एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। तो अब दोस्तों मान लीजिए नीट की एग्जामिनेशन हो गई है, नीट के रिजल्ट्स आ गए हैं। जो लोग अभी नीट की एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं उनको फिर आगे क्या करना है, तो उनको यहाँ पर नेशनल काउंसलिंग में हिस्सा लेना है। तो ये होता है सेंट्रल और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, तो इसको AIQ भी कहा जाता है। तो इसके अंदर के जो मेजर मेडिकल के अंदर के कॉलेजेस हैं, जैसे कि एम्स हो गया या यहाँ पर AMU हो गया, BHU हो गया, तो ऐसे कॉलेजेस में सबसे पहले एडमिशन होती है। और जो अलग अलग स्टेट के अंदर के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, उनके 15% सीट्स जो हैं वो इस AIQ से भरे जाते हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग के ज़रिए जो है वो इसको भरा जाता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग कोटा से। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्कोर करते हैं उनको इन्हीं 15% सीटों के अंदर जो है वो एडमिशन्स मिल जाती हैं। तो बाकी के क्या करें, क्योंकि बचे हुए 85% अभी भी बाकी हैं। तो फिर आप आपके स्टेट के अनुसार वहाँ पर काउंसलिंग को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग होती है और एक स्टेट लेवल की भी काउंसलिंग होती है। तो स्टेट लेवल के ऊपर जो है वो बचे हुए 85% सीटों को भरा जाता है। तो दोस्तों ये जो 85% सीटें हैं वो MBBS की भी हो सकती हैं, डेंटल की भी हो सकती हैं। तो आपके स्टेट के अंदर के जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वहाँ पर फिर आप स्टेट लेवल के काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक शर्त होती है कि आपको जो है आपके स्टेट के अंदर का ही कॉलेज फिर चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस स्टेट में हैं तो आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल है कि आप उसी स्टेट के रहने वाले हैं। आप अगर गुजरात स्टेट के रहने वाले हैं, लेकिन अगर आप स्टेट कोटा के अंडर महाराष्ट्र में अगर
एडमिशन करवाना चाहते हैं तो वो मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप महाराष्ट्र के रेसिडेंट नहीं हैं, आपके पास महाराष्ट्र रेसिडेंट डोमिसाइल है नहीं। तो ये जो स्टेट लेवल के होते हैं वो केवल वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए ही सीमित होते हैं, जबकि जो ऑल इंडिया लेवल का होता है वो फिर कहीं से भी आदमी अप्लाई कर सकता है। गोवा का आदमी ऊपर पंजाब के कोई अगर यूनिवर्सिटी है तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकता है, उसको अगर स्कोर अच्छा है तो वहाँ पर भी एडमिशन मिल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन स्टेट के मामले में ऐसा नहीं होता है। अब इसके अंदर अगला चरण ये है कि ये जो सारी सीटें भरी गई हैं ये केवल और केवल डेंटल और एमबीबीएस की ही हैं। जो आयुर्वेदा की स्ट्रीम वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग से काउंसलिंग का सेशन जो है वो कंडक्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये जो आयुर्वेदा से रिलेटेड है वो आयुष के तरफ से अलग से उसका काउंसलिंग किया जाता है, और यहाँ पर आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी AACCC इनके द्वारा इसका पूरा जो है वो कामकाज देखा जाता है। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेम है। जैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग में 15% जो सीटें हैं वो गवर्नमेंट के कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में भरी जाती हैं, और बची हुई जो 85% सीटें हैं वो उस स्टेट के जो भी कोई बच्चे हैं वो वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, लेकिन बॉडी अलग है जो इसको रेगुलेट करती है। नॉर्मल जो मेडिकल वाले लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आते हैं, आयुष की तरफ से अलग से इसको कंडक्ट किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों इस मुद्दे के ऊपर कि जो बच्चे नीट की एग्ज़ाम को अनफॉर्चुनेटली क्रैक नहीं कर पाते हैं उनके पास क्या ऑप्शन रहता है। तो ऑब्वियसली वो बच्चे अगले साल फिर से ट्राई करेंगे और ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि साइड बाय साइड आपका करियर चलता रहे, कुछ ना कुछ आप शुरू करें, तो फिर कुछ कोर्सेस हैं जिनके अंदर आप अपना दाखला करवा सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है नर्सिंग, इसके बाद आता है वेटरनरी साइंस, इसके अलावा साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी भी है, फार्मेसी में आप जा सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट आप बन सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, मेडिकेशन ट्रांसक्रिप्शन है, इसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च भी है। तो ये जो सारे कोर्सेस हैं इनके लिए आपको नीट स्कोर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन कोर्सेज को एडमिशन लेने के लिए आपको क्लास 12th में जितने मार्क आए हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं। तो क्लास 12th में अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हुए हैं तो आप इन कोर्सेज के अंदर अपना दाखला करवा सकते हैं। आपका जो है अगर नीट में नहीं बन पाया तो आप मेडिकल से रिलेटेड इन सारे फील्ड्स में ज़रूर एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीट एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा कि आखिर नीट एग्ज़ाम के बाद क्या क्या स्टेप्स होती हैं, और अगर कोई नीट एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाता है तो फिर उसके लिए क्या ऑप्शंस रह जाते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।